अगर प्रिंसिपल डेटर का जो लोन है वो टाइम बार्ड हो गया तो ऐसी स्थिति के अंदर भी श्योरिटी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो श्योरिटी की दायित्व या गारंटर का दायित्व जो मुख्य मूल ऋणी होता है उससे कम नहीं होता है, उसके बराबर ही होता है। लेकिन श्योरिटी चाहे या गारंटर चाहे तो अपने दायित्व की सीमा निर्धारित कर सकता है। वो किस तरह से कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने लोन लिया वाई बैंक से और जेड ने उसकी गारंटी दी, उसने 10 लाख का लोन लिया। अब उसने गारंटर ने कहा कि मैं आपको 5 लाख तक की गारंटी दे सकता हूं विद इंटरेस्ट। तो ऐसी स्थिति में कभी भी फ्यूचर में लायबिलिटी अराइज होगी तो जेड व्यक्ति बैंक को 5 लाख रुपए विद इंटरेस्ट तक का रीपेमेंट करने के लिए जिम्मेदार है। फिक्स अमाउंट उसने कर दी तो फिक्स अमाउंट तक ही वो उसका रीपेमेंट करने के लिए जिम्मेदार है, बाकी अमाउंट के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। तो अमाउंट फिक्स कर दे या तो श्योरिटी, या वो किसी पूरे डेट के एक पार्ट का भुगतान करने की गारंटी दे। तो ऐसे केसेस के अंदर जो है गारंटर की सीमा एक निश्चित हो जाती है। अगर सीमा निर्धारित नहीं की है तो ऐसी स्थिति में पूरा लोन अमाउंट विद इंटरेस्ट की जिम्मेदारी, भुगतान करने की जिम्मेदारी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट बाय द प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी की रहेगी। तो श्योरिटी की जिम्मेदारी या प्रत्याभूति या गारंटर की जिम्मेदारी मूल ऋणी के बराबर होती है, उससे कम नहीं होती है इन नॉर्मल केसेस में। इसलिए आपने देखा होगा बैंक कई बार अपने नोटिस में लिखते हैं कि गारंटर और ऋणी हमारे लिए बराबर है ना, वी ट्रीट इक्वलेंट टू द प्रिंसिपल डेटर एज वेल एज श्योरिटी। इसलिए श्योरिटी इतना फर्क जरूर है कि श्योरिटी की जिम्मेदारी जब पैदा होती है, दायित्व जब पैदा होता है, जबकि प्रिंसिपल डेटर अपना भुगतान करने में असफल होता है। लेकिन श्योरिटी अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। थैंक यू।